इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने 7 दिन में जवाब देने को कहा है सरकार को इस मसले पर, और यह कहा है कि तब तक यथास्थिति बने रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, वक्फ कानून को लेकर जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज सुनवाई का दूसरा दिन है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने 7 दिन का वक्त मांगा था। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको 7 दिन का वक्त देते हैं, 7 दिन के भीतर इस पर जवाब दीजिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी साथ साथ कहा कि इस कानून के सारे प्रावधान बुरे नहीं है, कई प्रावधान अच्छे, लेकिन कुछ प्रावधानों पर याचिकाकर्ताओं को कुछ आपत्ति है, उन आपत्तियों को दूर किया जाना चाहिए, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर है। राजू राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू राज, यानी कि 7 दिन के भीतर सरकार को अपना जवाब दाखिल करके सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। जो 3 आपत्तियां बताई जा रही थी, वक्फ यूजर, गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री और कलेक्टर की शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, जो 3 चीजों को लेकर आपत्ति थी, इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया, सुना, और आज जिस तरीके से तुषार मेहता ने अपनी दलील रखी, दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफी महत्वपूर्ण है। यानी जो यथास्थिति था वो पहले रहना चाहिए। दूसरी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट से तुषार मेहता को कहा गया, यानी सरकार को कहा गया है कि पूछा गया कि क्या आप इस बात पर सहमत है कि फिलहाल वक्फ बोर्ड पर काउंसिल में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। यानी वक्फ बोर्ड जो लागू हो चुका है, जिस पर राष्ट्रपति का मुहर लग चुका है, उस पर किसी तरह की नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी। यानी यथास्थिति जो पहले थी वही स्थिति रहेगी। एक कर चाहता हूं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तुषार मेहता की तरफ से जो दलीलें दी गई, उस दलील के तहत 7 दिनों का वक्त मांगा यानी गया। राजू राज, अब हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर वो सरल और आसान भाषा में समझे तो इसके क्या मायने हैं? यानी कि 7 दिनों तक ये जो नया कानून है, इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। बिल्कुल प्रत्युष, इसका साफ और स्पष्ट मतलब है। यानी जो यथास्थिति पहले थी वही स्थिति बनी रहेगी। बेशक कानून लागू किया गया था, लेकिन अब इंप्लीमेंट होना था। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और 2 दिनों से लगातार इस पर सुनवाई चल रही थी। और सुनवाई के दौरान आज जब दूसरे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की थी, चाहे वक्फ बाई यूजर का था मसला, गैर मुस्लिमों के एंट्री को लेकर था, इन तमाम लोगों को लेकर कोर्ट के अंदर विवाद था, जिसको लेकर आज कोर्ट फिर ने सुनवाई किया। और चूंकि सरकार की तरफ से यह कहा गया था कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले सरकार की दलीलों को सुन लेना चाहिए था। आज तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। यही बात सरकार की तरफ से पहले भी कही गई थी कि हमें अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए कोई भी अंतरिम आदेश आने से पहले। लेकिन अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 दिन की मोहलत दी गई है जवाब देने के लिए, यथास्थिति तब तक बरकरार रहेगी। इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले यान आपका रुख करूंगा कोलकाता में, आपके साथ जो मुस्लिम भाई है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हम सीधा उनसे सवाल पे ही जाते हैं। आपसे पहला सवाल, 7 दिन तक इस कानून में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अभी तक ये जो कानून है इसको रोका नहीं जा रहा है, लेकिन अभी जो हालात है उसमें 7 दिनों तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाएगी। मतलब जैसा पुराना वक्फ एक्ट था, अमेंडमेंट अभी 7 दिन के लिए रद्द कर दी। जी बिल्कुल, ये तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये बात कहेंगे कि हम ये पूरी बिल को कंडम करते हैं और हमारी डिमांड यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कि इस बिल को हम रिपील कराना चाहते हैं। जिस तरह से किसान बिल को रिपील किया गया था, हम भी इसको नहीं मानते, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल मैं डे 1 से ही कह रहा हूँ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है। इसलिए ये बिल को रिपील का डिमांड हम करते हैं। तुषार मेहता ने कहा है कोर्ट में कि ये जो 1 सप्ताह 7 दिन, इसमें ये जो नया संशोधित कानून है, इसमें कुछ धारा, जिसको लेकर कल ऑब्जर्वेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट, अगर कुछ धारा में परिवर्तन होना चाहिए तो बाकी धारा में भी परिवर्तन होना चाहिए, या पूरा का पूरा जो नया कानून है संशोधित। जी सवाल आपका। ये सवाल ये था कि 7 दिन में क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा कि खाली 7 दिन का आपको स्टे मिल गया बस? 7 दिन तो तुषार मेहता जी ने मांगा है वक्त, ताकि उनको जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिले। गवर्नमेंट के पक्ष के वो अपना रिपोर्ट सबमिशन करेंगे। लेकिन ये 7 दिन का जो वक्त दिया गया है, ये कानून है, देश का कानून है कि जो भी प्रतिपक्ष मांगता है उसको वक्त देना पड़ता है। लेकिन हमारे नज़र में ये पूरा बिल ही जो है वो वॉलेशन कर रहा है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का।
जो भी यहाँ पर जो कल जो टिप्पणियाँ आई है 3 बातों के ऊपर में आई है, डीएम के ऊपर में आया है, उसके बाद में आपका ये वक्फ बाय यूज़र के मामले में आया है, हिंदू भाइयों को बिल में लाने की बात आई है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरीके के और भी पॉइंट्स हैं जो पूरी संविधान को और मुल्क के कानून के खिलाफ है ये। लेकिन कुछ ये जो 7 दिन का स्टे मिला है, कुछ ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं शिवम का रुख कर रहा हूं। शिवम, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? मयूर विहार में सर कोर्ट ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है, 1 सप्ताह यथास्थिति बनी रहेगी। क्या मत है आपका, क्या सोचते हैं? देखो, सरकार और न्यायपालिका को थोड़ा सा आपस में संतुलन रखना चाहिए। जब ये संसद ने कानून पास करा तो सोच समझ के पास करा होगा। अभी पीछे मैंने देखा कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की और उसका किराया है 10,000 रुपये। मस्जिदें दुकानों के अंदर चल रही है और देश के अंदर मतलब 3 सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें है वो या तो सेना के पास है या फिर रेलवे के पास है, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। ये पैसा वेलफेयर मुसलमानों के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने ही लूट के लिए लगा लिया। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर बैठे थे उन्होंने आपस में ही बंदरबाट कर ली। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जिस वक्फ बोर्ड की जमीन के दिखाया गया कि वहाँ मस्जिद चल रही है। ठीक है, मैं शिवम आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार फिर से राजू राज का रुख कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू राज, क्या एसजी की तरफ से आश्वासन दिया गया वक्फ बाय यूजर जितनी भी संपत्तियां हैं रिकॉर्ड में वो डीनोटिफाई नहीं होंगी? बिल्कुल 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 प्रत्युत सरकार के तरफ से ये भी आश्वासन, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वक्फ बाय यूजर यानी जो विवाद वक्फ बाय यूजर को लेकर है कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी, जो वक्फ की तो प्रॉपर्टी है लेकिन वो कागजात उसके नहीं है, इसे लेकर कानून में नए प्रावधान लाए गए थे और विवाद इसी को लिया हुआ था वक्फ बाय यूजर को लेकर। उसके लिए सरकार ने साफ तौर पर कोर्ट में लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि वक्फ बाय यूजर को फिलहाल किसी तरह का डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर मैसेज है और 7 दिनों के अंदर सरकार को जवाब देना है। तमाम जो मसले अभी तक सामने हुए, जो सुनवाई शुरू हुई है, जिन जिन मुद्दों पर मुस्लिम पक्षकार हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी, उसे लेकर तमाम चीजों को लेकर कोर्ट में जवाब देना है और तब तक कानून में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। यानी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है यथास्थिति रहेगी, किसी भी तरह की कोई नियुक्ति यानी तब तक वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में भी कोई नियुक्ति नहीं होगी? राजू, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक किसी तरह की कोई नियुक्तियां नहीं होनी। 7 दिनों के अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके लिए संचालक होते हैं, जिसमें नियुक्तियां की जाती है, किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं है। नए नियम के तहत जो यथास्थिति पहले से वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर था, वक्फ को लेकर था, वो यथास्थिति रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी इसको लेकर आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की जो वक्फ की प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी आश्वासन दिया, सरकार की तरफ से 7 दिनों का वक्त मांगा गया और 7 दिनों के वक्त के अंदर सरकार को अपना जवाब देना है। जब सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यही राजू राज, आप हमारे साथ बने रहे।